ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ शुरुआत करते हैं। सत श्री अकाल स्वामी जी। जी सत श्री अकाल जी। बहुत शुभ आशीर्वाद जी। बहुत भगवान सुखी रखे, स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो। आपके सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का। जी। और स्वामी जी हमने पिछले प्रोग्राम में बात की हेल्थ के संबंधी लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं योगा के बारे में। तो योगा असल में होता क्या है, कैसे इसकी शुरुआत की गई थी? योग का दो तीन अर्थ है। एक तो योग का अर्थ है समाधि। हम परम पिता परमेश्वर को मिलने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसको अपने दुखड़े सुनाने के लिए और उससे आशीर्वाद लेने के लिए, उससे मार्गदर्शन लेने के लिए हम उसका जब ध्यान करते हैं, एक तो ये मतलब है योग का। हम उससे बातें करते हैं। भगवान से बातें करने की विधा, भगवान से बातें करने की कला, भगवान से बातें करने के तरीके के नाम का योग, नाम उसका तरीके का नाम है योग। एक तो ये ना आध्यात्मिक जड़ा मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग है जो योग का, वो तो है ये। एक है मिलाना, इकट्ठा करना जी। तो वो उसका अर्थ है युजिर योगे, अर्थात योग कर देना, कुछ जोड़ देना, कुछ प्लस कर देना। दूसरा अर्थ ये है जी। तो हम यहाँ दोनों अर्थ वाले योग की बात करते हैं जी। जब आखिर हम हमेशा मनुष्य का ये स्वभाव है कि अपने से बड़े की शरण में जाता है। हम बच्चे को भी स्कूल में उसमें डालते हैं जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, पढ़ाने वाला जी। जिस स्कूल का मास्टर हमसे कम क्वालिफाइड हो, हम उस स्कूल में बच्चे को नहीं डालते। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम अपने से बड़े की शरण ढूंढते हैं। तो आत्मा से बड़ा तो परमात्मा है जी। तो परमात्मा की शरण ढूंढने वाला आत्मा कभी दुनिया में दुखी नहीं होता और अपने से छोटे की शरण में जाने वाला कभी सुखी नहीं होता। अपने जो जिसका ज्ञान, जिसकी ताकत, जिसकी योग्यता अपने से कम हो तो हम उससे क्या लेंगे जी। तो संसार का मालिक तो परमात्मा है। सवेरे उठ के थोड़ी देर नाम जपे जी। ओंकार का जप करें या ओम का करें, ओम ओंकार तो एक ही है जी। गायत्री मंत्र का जप कर लें या परम कुछ भी नहीं करना था तो आप 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके सोचना बंद कर दें। कुछ नहीं करना, स्टॉप थिंकिंग। क्योंकि आप सोचते रहते हो जी। तो सोचना बंद कर दोगे तो योग स्टार्ट हो जाएगा। अभ्यास करने से होता है जी। हमें जब भी टाइम मिलता है दिन में, कभी आधा मिनट, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, जब भी टाइम मिला, यदि आपका मोटिव है जी। योग यदि मोटिव, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके मोटिव योग नहीं है, वो तो कहेंगे क्या फालतू पागलों वाली शदाई है बाबा, एवं है मैं गल्ला करदा आंख बंद करके की करना है। नहीं, जे तुहाडा मोटिव ये है कि तुहाडी रब नाल कोई ट्यूनिंग हो जाए जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਜੀ। उठ करके उठते ही और कुछ ना करे, थोड़ी देर बैठ जाए, बैठ करके ओंकार का जाप करे, ओम का करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, या कुछ भी नहीं आता तो खाली बस
ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਦੇ, अपने साह ਨੂੰ आंदे जाने ਨੂੰ देखना शुरू कर दे, तो योग की शुरुआत हो गई। ओके। ये तो है आध्यात्मिक अर्थ। जी। दूसरा अर्थ है कि ये जो हमारा शरीर है इसको स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि योग तो तभी होगा ना, ध्यान तो तभी लगेगा ना जब शरीर स्वस्थ है। गोड्या ਨੂੰ दर्द है, सिर में दर्द है, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ दर्द है, हार्ट ਵਿੱਚ दर्द है, पेट ਵਿੱਚ दर्द है, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ दर्द है, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ दर्द है, तो फिर ध्यान कहाँ लगेगा? वो तो दर्द दर्द दर्द, तो मर्द भूल जाता है कि भाई मैं मर्द हूं, तो दर्द ही दर्द रह जाता है। जी। तो उसके लिए एक दूसरा जिसको हम प्राणायाम, ये 8 प्रकार का बताया। जी। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके 8 हैं भाग। तो हम यहाँ जो आसन है, एक्सरसाइज है, उसकी ज्यादा बात करेंगे क्योंकि वो शरीर को ठीक रखता है। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत मोटे मोटे उदाहरण देके समझाऊंगा ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। जी। और स्वामी जी आगे आप बात करें उससे पहले ये जरूर बताइए कि योगा जो एक्सरसाइज है वो खाली पेट करना चाहिए? खाली पेट। ओके। और जे मतलब खा पी के करना है तो कम से कम 1.5 घंटा बाद, 1.5 से 2 घंटा बाद स्टमक खाली होना चाहिए। ओके। तो और उसके मैं शुरुआत बताता हूँ आपको। जी। या तो आपके पास में 1 से 1.5 घंटे का टाइम होना चाहिए जिससे आप योग कर सको रेगुलर। उतना नहीं है तो उसके मैं आपको छोटे छोटे टुकड़े बताता हूं आपके काम करने के तरीके। जैसे आप मान लो ट्रक ड्राइवर हैं, तो ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते टाइम कैसे योग करेगा? वो ट्रक चलाते टाइम तो यदि योगा करेगा और करेगा, लत्ता नु इधर उधर करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसका योग क्या है? उसका योग क्या है कि वो डीप ब्रीदिंग करे, डीप ब्रीदिंग करे। सांस तो लेना ही है उन्हें, ते सांस लंबा ले, लंबा छोड़े। जब ले तो 2-5 सेकंड अंदर रोक के रखे, जब छोड़ दे तो 2-5-10 सेकंड उन्हें छोड़ के रखे। इतने से ही लगातार बैठे रहने से जो उसको तकलीफ होगी वो तकलीफ दूर हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जैसे वो लंबे लंबे श्वास ले, हमारे घरों में जैसे बुजुर्ग होते हैं तो वो गोडे काम नहीं करते, वो तो लेट करके थोड़ा गोड्या की एक्सरसाइज करे, हाथा नु चलाए, खड़े होके ये दाई 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 दा थोड़ा मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट चाहिए। और वो जे मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है तो अंदर नहीं करे, बर्फ पे हुई है, फिर भी थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन छोड़े खिड़की में, थोड़ी हवा आन जान का रास्ता थोड़ा फिर भी छोड़े। और जो मौसम ठीक है फिर बाहर बैठ के खुले में ताजी हवा। और मैं एक बात बताता हूं, किसी को चाहे कुछ भी है, मूवमेंट जब तक रहेगी तब तक शरीर में ताकत रहेगी। जिस अंग की मूवमेंट ज्यादा होगी उसी की मसल काम करती रहेगी। गोड्या को इनको थोड़ा सा साइकिलिंग लेट करके ऐसे करें और थोड़ा गोड्डे ऐसे घुमाएं, कुर्सी पे बैठ करके ऐसे ऐसे गोल गोल, तो उससे ज्वाइंट की थोड़ी मूवमेंट रहती है। मूवमेंट रहेगी तो स्वेलिंग कम हो जाएगी। और जैसे जवान है, यूथ है, उसका तो योगा ये है, वो थोड़ा पुशअप करे, एक्सरसाइज करे। ये जिम वाली जड़ी बीमारी है ना, ये थोड़ी ज्यादा लग गई, तो जिम करके लोग एक्सरसाइज प्रॉपर कर नहीं पाते। जिम जान लाई 15-20 मिनट लगते हैं, ते आन लाई 15-20 मिनट लगते हैं, ते जिम इंच भी आधा घंटा लगता है, ते 1 घंटा गया। 1 घंटा कढ़ना बड़ा औखा है। तुसी किदा मैं जिदा पहले एपिसोड में बताया, नहा के ते हाथ रख करके जेडे जवान है, यूथ है, उन्हें वास्ते दस रहा हूं, एक्सरसाइज करो, 150 दंड लगाओ, ते थोड़ा पुशअप करो, थोड़ा ऐसे सिटअप करो, थोड़ा बर्पीज करो, थोड़ा प्लैंक्स करो, और थोड़ा छेती सांस लो, और थोड़ा कपाल भाती करो, थोड़ा अनुलोम विलोम करो, हो गया। और जो कोई 4th-5वीं मंजिल पे रहते हैं ना, एक योग और बताता हूँ, आप लिफ्ट का प्रयोग ना करो, सीढ़ी पे जाओ। बिल्कुल। आते टाइम सीढ़ी से मत आओ, आते टाइम आओ लिफ्ट से, जाते टाइम हमेशा। आप दफ्तर में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, 2 घंटे से ज्यादा एक पोस्चर में कभी मत बैठे रहो।
मैक्सिमम टाइम है 2 घंटा। जी। 2 घंटे में उठ करके थोड़ा बाहर टहल करके आओ, या यदि सीढ़ियां हैं तो थोड़ा 1-2 चक्कर ऊपर लगाओ, तो ब्लड सर्कुलेशन दोबारा शुरू हो गया। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, तब जाकर के बीमारियां आती हैं। और थोड़ा ये ध्यान रखो हमेशा, थोड़ा साह है ना, तुसी साह लेना शुरू करो। अब तो साह आंदा है, असि लेंदे नहीं है जी। हम डीप बिल्कुल ड्राउन हो जाते हैं, काम में डूब जाते हैं। तो उसमें क्या है, सांस लेना शुरू करो। जब सांस लेगा आदमी तो डीप ब्रेथ आएगी, जी। और जब ऑटोमेटिक आता है सिस्टम से, फिर वो छोटा सा सांस आता है। जी। तो योग का मतलब है एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, और 15-20 मिनट का रोज बहुत है। जी। 20 मिनट एक्सरसाइज कर ले, कोई भी जवान आदमी पसीने पसीने हो जाएगा। और 20 मिनट तो जिम तक जाने में लगते हैं, फिर वो देख करके मशीनों पे ये वो। और दूसरा एक और मैं बात बताता हूँ, जो युवा, जो यूथ मसल बनाने के लिए ये जो सिंथेटिक प्रोटीन या और कोई पाउडर खाते हैं, ये बड़ा घातक है। इससे हार्ट की डिजीज हो रही है, इससे मसल में ऐसा फुलाव आ रहा है कि दोबारा फिर ये बहुत खराब करता है। इससे बचें, घर का बना हुआ खाना, दालें और सब्जियां, हरी सब्जियां, और कोई A2 मिल्क, A1 मिल्क अवॉइड करें, A2 मिल्क लें, और जूस लें, फ्रूट्स लें, और सब कुछ लें। हाथी कौन सा मतलब कोक लेता है, हाथी कौन सा क्या लेता है? हाथी को जहां से प्रोटीन मिलता है, आदमी को वहां से क्यों नहीं मिल सकता? आदमी से ज्यादा प्रोटीन चाहिए हाथी को। आदमी को पागल बना दिया है माफिया ने, ये जो कमर्शियल जो लोगों की है, इसको ऊंट से, हाथी से, भैंस से, सांड से, बैल से ज्यादा प्रोटीन चाहिए क्या आदमी को? उनको तो शाकाहार से, घास से और उससे मिलता है, नेचर से मिलता है। आदमी ढूंढने के लिए कहीं कहीं धक्के खा रहा है। तो ये इसको थोड़ा बच के रहना चाहिए। और स्वामी जी, खाना ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ योगा है? हाँ, योगा मैं बताता हूँ। देखो, प्राणायाम करने से पाचकाग्नि बढ़ती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आग थोड़ी थोड़ी जल रही है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂंक ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ? ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਫੂंक ਮਾरेंगे, ਇਹ ਜਿਹੜਾ डाइजेस्टिव फायर है, ये ਵੱਧਦੀ है। प्राणायाम जो है ना, पाचकाग्नि को बढ़ाता है। और हमें धीरे धीरे, दूसरा पानी पीना आना चाहिए। लोगों को पानी पीने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, कॉम्बिनेशन का नहीं पता। चीजें सारी अच्छी खा रहे हैं, कॉम्बिनेशन का नहीं पता। पहले क्या खाना, बीच में क्या खाना, अंत में क्या खाना। गट 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 करके 2 गिलास बिल्कुल चिल्ड फ्रिज में रखे हुए पानी के पी जाएंगे, तो आग तो बुझ गई, तो वो पचेगा ही नहीं। पानी पीना है, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीते हैं, तो वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। भोजन के साथ में ज्यादा पानी नहीं पीना, बहुत थोड़ा ज्यादा प्यासा तो थोड़ा बीच में पी ले। बाद में पीने का मन है तो गर्म पानी पिए। खाना खाएंगे गरम गरम, बाद में ठंडी आइसक्रीम खाएंगे, फिर ढिड नू फड़ के फिर कहेंगे जी मनु ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, स्वामी रामदेव जी का टीवी पे आता है, उसको देख करके घर में बैठे बैठे करें। पार्कों में जाएंगे, क्या करेंगे? 4 हमारे बूढ़े जाएंगे, बैठ जाएंगे बेंच पे, गल्ला करेंगे। वो घूमते रहो लगातार, 2 घंटे 3 घंटे घूमेंगे तो मसल की एक्सरसाइज होएगी। तो कहते हैं जी गोड्या ते पीड़ होगी, पीड़ तो अपने आप घट जाएगी। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये मतलब है योग का जी। तो इसके साथ ही जैसे आपने बताया कि पार्क में उनको चलना चाहिए, तो वो कोई ऐसे गेम्स भी स्टार्ट कर सकते हैं पार्क में, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं? हाँ, गेम स्टार्ट करते हैं, बॉल फड़ाना, बड़ आराम से, ऐसा ना हो कि डिग पे। जी जी जी। हाँ, तो कोई वैसे खड़े होकर के भी एक ऐसे झुकना, पीछे जाना, ऐसे। मैं एक और बात कहता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज करे जी, वो सानू कंट्रोल करना ते छड़ना इसके साथ करें। जैसे सां अंदर लिया, फिर छड्या, फिर अंदर लिया, फिर छड्या, कितनी देर रोक के रखना अंदर, कितनी देर बाहर। ये फिर एक्सरसाइज दा जेड़ा फायदा है, एडवांटेज है, बेनिफिट है, वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जी। क्योंकि मेन चीज तो सां है। बिल्कुल।
ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਖੜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਤਲਬ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੈ 100 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਮਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਆगे करे, थोड़ा साइड करे, थोड़ा ये करे। ये तो बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे 10 मिनट कर लो, सर्वाइकल पेन नहीं होएगी, है ना। तो गोड्या दी मतलब मोढिया दी जैसे इदा एक्सरसाइज कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, ऐदा कर लो, ऐदा कर लो, तो ये हो गया। तो बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ां करने की है जी। तो स्वामी जी एक क्या चाहता है कि सवेरे सवेरे घाह दे उत्ते ਜਿਹੜੀ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਗੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਗਰਮ ਜੀ, पेट नरम, सिर ठंडा जी, ते आवे डॉक्टर मारो डंडा, इस पुराने पुरखे कहते सी। पैर जेडे है ना ठंडे नहीं चाहिए। जदों बंदा मरदा है ना, पैरों ਨੂੰ हथ ला के वेखदे हैं, कहते हैं ठंडा हो गया। पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए हैं, पेट नरम रहना चाहिए है। जे किसी का ढिड बहुत सख्त है वो बीमार है। और सिर ठंडा, सिर ज्यादा गर्म नहीं। असी बुखार नूं सिर नूं हथ ला के वेखदे हैं कि माथा गर्म हो गया, ठंडा हो गया तो ठीक है, गर्म है तो बीमार है। तो इसलिए योग नहीं करोगे, मैं अंतिम मैसेज दे देता हूं। 3 चीजें हैं, या तो आप योग करोगे या आप भोग करोगे। योग नहीं करोगे तो भोग करोगे। यदि भोग करेंगे तो परिणाम आएगा रोग। जितने भी दुनिया में रोग हैं वो सब भोग का परिणाम है। योग से कभी रोग नहीं आता, योग से सुख मिलता है, भोग से दुख मिलता है। भोग का मतलब आपने एक रसगुल्ला खाया, ये तो योग है। आपने 10 खाए, ये भोग है। और आप 50 खा गए, ये रोग है। मतलब मर्यादा में रह के खाना योग है। मर्यादा ਨੂੰ थोड़ा सा मर्यादा तो बाहर होके खाना ये भोग है। और अमर्यादित होके खाना ये रोग है जी। तो तुसी मर्यादा में आ जाओ, अपने आप योग हो जाएगा जी। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, जैसे तुसी 1 मिनट में 3 रसगुल्ले खाना चाहते हो, तो स्वाद के चक्कर में 1 मिनट में 3 रसगुल्ले खा जाते हैं। तो हम 3 मिनट में एक ही खाए, बिल्कुल। तो ये योग है जी। तो आदमी क्या करता है, रसगुल्ले का पूरा सामने देखता है, पूरा भरा हुआ वो पतीला, तो फटाफट 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 1 मिनट में 10 खा गया। मैं कहता हूँ 10 मिनट में 1 खा, स्वाद तो उतना ही आएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आदमी की जो नीयत है ना, नीयत माड़ी हो गई है। वो ज्यादा खाने को सुख समझता है जी। ज्यादा खाने को सुख नहीं है, थोड़ा खाने में सुख है, ज्यादा खाने में दुख है जी। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बहुत शुभ आशीर्वाद, सभी का मंगल हो, कल्याण हो जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।